Hello student, welcome back to our YouTube channel. Today we discuss about थ्रेड चार्ज सिस्टम। थ्रेड चार्ज सिस्टम की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये दो थ्रेड्स हैं, एक कॉमन पॉइंट से क्या हुए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एट एंगल थीटा और थ्रेड की लेंथ एल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस आर है। मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से एक्स की वैल्यू एल साइन थीटा हो जाएगी। तो अब फोर्सेस को डिफाइन करते हैं कि कैसे थ्रेड में कैसे फोर्सेस हैं। चूँकि दोनों चार्जों के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन है, सो फोर्स एफ होगा और जो चार्ज का मास है नीचे mg होगा। पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको डिफाइन करते हैं tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg। तो यहाँ से हम लोग एफ की वैल्यू डालेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम इंटू जी। क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो mg पूरी वैल्यू डालने के बाद ये हम लोग को पता है, इसको हमें रटना नहीं ना याद करना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और है, इसको देखते हैं। अप्रॉक्सीमेशन इन थ्रेड में जो थ्रेड की जो लेंथ है दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, थीटा बहुत ही छोटा होगा। ऐसे केस में tan थीटा मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होगी, यानी कि एफ अपॉन mg होगा। तो एफ की वैल्यू डालोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्यू की वैल्यू हम लोग हमें इसको रटना नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं कि इसको रटना है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ना है। ओके, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर are in equilibrium at a 60 degree apart because of their mutual repulsion. If masses of each ball is 9 milligram, find out charge on each ball. प्रत्येक बॉल पे हमें क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा है कि पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा, यानी कि एक्स एल की वैल्यू क्या है 1, साइन 30 क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 हो गया। आर की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगी। मास तो हम लोग निकाल ही लेंगे, 9 मिलीग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10⁻6 kg हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू हम निकालेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। क्यू की वैल्यू करेंगे तो सभी वैल्यू को रखने के बाद एम जी आर स्क्वायर tan थीटा अपॉन के की पावर हाफ हो जाएगी। सो के क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी tan थीटा अपॉन के की पावर हाफ इंटू आर हो जाएगा। अब इसको सभी को वैल्यू को रखेंगे, एम की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻6, जी की वैल्यू 10 है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 30 यानी कि 1/√3, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 की पावर हाफ इंटू 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 1/3 की पावर 1/4 इंटू 10⁻7 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग एट ए लेंथ 20 सेंटीमीटर आर इन इक्विलिब्रियम एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। If masses of each ball is 9 milligram, find out charge on each ball। पर इसमें भी वही चार्ज निकालना है, लेकिन इसमें क्या है, थीटा क्या है बहुत ही स्मॉल होगा। यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे क्या होगा 1/20, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है बहुत ही स्मॉल है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। तो tan थीटा या साइन थीटा लगाएंगे हम लोग तो के क्यू स्क्वायर एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन के की पावर हाफ इंटू आर। तो सभी वैल्यू को रखते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 1/20 एंड के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9
और आर की वैल्यू दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करने पर हम लोग को क्या आ जाएगा 1/√5 × 10⁻⁹, जो कि क्या होता है नैनो कूलम होता है 1/√5 नैनो कूलम। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।